प्रदेश की तरफ अगर हम नजर दौड़ाएं तो कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई है। कांग्रेस की तार तार और कांग्रेस की पार्टी हिमाचल प्रदेश में है। वहां पर विधानसभा में एक नहीं कई गुटों में पार्टी देखने में आ रही है। और सबसे बड़ा प्रमाण पिछले कल रजनी पाटिल जो उनकी प्रभारी है, उनके कांग्रेस भवन में जिस तरीके से नारेबाजी हाथापाई हुई है, हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस भी फेल है, कांग्रेस का संगठन फेल है, कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से फेल है। एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूं। मैंने विधानसभा में युवाओं के रोजगार को लेकर के प्रश्न किया। उत्तर क्या मिला कि हमने पिछले 3.25 सालों में 40,000 नौजवानों को रोजगार दिया। हंगामा हुआ, हमने वॉकआउट किया। हमने कहा कि आपने कहा था 1 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री के पास कोई उत्तर नहीं था। नियमानुसार इन 3.25 सालों में लगभग 2.5 लाख से अधिक नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। और एक बात और कहना चाहता हूं, 2024 में हमने प्रश्न किया था, उस समय क्या कहा कि हमने 33,000 नौजवानों को रोजगार दिया। 15 अगस्त को सरकार घाट के उस फंक्शन में मुख्यमंत्री ने कहा हमने 23,000 नौजवानों को दिया, यानी एक साल में 10,000 नौजवानों का रोजगार छीन लिया गया। हमने उस संदर्भ में वॉकआउट किया। कर्मचारियों के खिलाफ ये सरकार है और हमने ये कहा कि कब डीए मिलेगा। लगभग 11.5% डीए हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारियों का पेंडिंग है। कहा कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हमने कहा कि माफी मांगो, हम माफ कर देंगे। हम हिमाचल प्रदेश की तरफ से यही आपसे कहना चाहते हैं कि माफी मांगो। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि नौजवानों के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ और लगभग 364 करोड़ रुपया हिमकेयर ने सरकार को देना है। 58 करोड़ टांडा मेडिकल कॉलेज का देना है। मरीज जा रहे हैं, इलाज हो नहीं रहा। वेंडर वहां पर दवाइयां, इम्प्लांट्स देने के लिए मना कर रहे हैं। हमने कहा कि हमने 19 में ये योजना जन जन के लिए शुरू की थी, तो आज आपने इसको पंगु बना दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आज अभी थोड़ी देर पहले पालमपुर में जैसे कह रहे हैं कि 5 डॉक्टर एक समय पर स्थानांतरित कर दिए गए, 7 डॉक्टर। और पालमपुर हमारा नागरिक अस्पताल, हम सभी वहां पर जाते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों की हालत तो आपके सामने है। अब जिस अस्पताल में एक समय में 60 डॉक्टर चले जाएं, कैसी व्यवस्था है। विधायक उनका है और विधायक जनहित के मुद्दों को उस विधानसभा में उठाते नहीं है। चढ़ियार में हमारे निवर्तमान विधायक श्रीमान मुल्खराज प्रेमी जी ने हमारे समय वहां पर 50 बिस्तरों का अस्पताल दिया था। आज वहां से मुझे टेलीफोन आ रहे हैं कि सिर्फ 3 डॉक्टर रह गए। हमारे सुलह विधानसभा क्षेत्र भी की यही हालत है। ये मुद्दा हम 130 में 25-26 तारीख को उठाने वाले। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सरकार पूरी तरह से फेल है, पूरी तरह से फेल है। सामाजिक पेंशन जिन बुजुर्गों को, जिन विधवा बहनों को या अपंग भाइयों को मिलती थी, 5-5 महीने से मिल नहीं रही है। लगभग 35,000 करोड़ रुपए का कर्जा हिमाचलियों पर हो गया है। इसलिए आज के मौके पर सिर्फ इतना ही, हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल जगा है, सजग है और जो अपमानित किया गया है उसके खिलाफ बदला लेने के लिए, यानी राजनीति में बदला होता है कि तैयार है, मुखर हो चुका है। मैं जो जिम्मेवारियां यहां पर हमारे नेताओं को मिली हैं, चाहे वो संगठनात्मक जिला पालमपुर हो, चाहे वो कांगड़ा हो, चाहे वो नूरपुर हो, चंबा हो, मैं प्रदेश नेतृत्व का आभार कि उन्होंने इस इलाके को बहुत शानदार प्रतिनिधित्व दिया है।
हम मिल करके परंपराओं का निर्वहन करेंगे और यहाँ आने वाले दिनों में जब कभी भी चुनाव की चुनौती आएगी तो पालमपुर संगठनात्मक जिला की चारों सीटें कम मार्जिन से नहीं रिकॉर्ड बनाएंगे। चारों सीटों पर रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि दीवार पर कुछ लिखा गया है और दीवार पर क्या लिखा है वो 2027 में जनता के आशीर्वाद से पूर्ण होगा और पूरे इस हिमाचल प्रदेश में और इस संसदीय क्षेत्र में भी कमल का फूल खिलेगा। तो यही मैं कहना